हे नमस्कारम, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मी एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह। बिहार एपीओ प्रीलिम्स 15 जुलाई को है और मैं अपने अनुभव से बेटा वो सेशन लेकर आया हूं जो आपकी बहुत मदद करने वाला है। मैंने क्या लिखा, लास्ट मिनट टिप्स, मिस्टेक्स टू अवॉइड। आपको बेटा कुछ ऐसी गलतियां नहीं दोहरानी है जो आपको असफल बना देगी, जो आपको मेरिट लिस्ट में पीछे लेकर आएगी। बिना समय गवाए मैं आपका थोड़ा सा समय लूंगा और आपको अगले 7 से 8 मिनट में कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो आपको नहीं करनी है। कौन सी वो गलतियां हैं? सबसे पहली गलती है कि जो आखिरी मिनट पर बेटा नया मटेरियल पढ़ना है, ये बहुत बड़ी गलती है। आप समझो, ये एक ऐसी कॉमन मिस्टेक है, हजारों बच्चे करते हैं। यार एग्जाम से एक दिन पहले नई पीडीएफ देखेंगे, नए वाईटी वीडियोस देखेंगे, नए हैंड रिटन नोट्स देखेंगे, सब देखना शुरू कर देंगे। रिजल्ट क्या है? जो ऑलरेडी आता था उसमें भी कंफ्यूजन हो गया। आपको याद क्या रखना है, जितना रिवीजन करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन जितना नया मटेरियल पढ़ोगे उतना कंफ्यूज होगे। ये गलती नहीं करनी है। दूसरी मिस्टेक क्या अवॉइड करनी है? स्लीप सेक्रीफाइस करना। याद रखो, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि जो एग्जाम की इमीडिएट एक रात पहले वाली रात है, यही रात अंतिम, यही रात बाकी और पूरी रात जग कर पढ़ लेंगे। ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर नींद की कमी हुई तो आपका कंसंट्रेशन गिरेगा, आपकी मेमोरी एग्जाम के दिन वीक होगी और ऐसी ऐसी मिस्टेक होगी, आप अपना माथा पटकेंगे बाहर आके, यार इतनी सिली मिस्टेक हम कैसे कर सकते हैं। याद रखो बेटा, एग्जामिनेशन हॉल में जो एक फ्रेश ब्रेन है वो टायर्ड ब्रेन से हमेशा जीतता है, हमेशा बेहतर परफॉर्म करता है। तीसरी गलती, डॉक्यूमेंट लास्ट मोमेंट पर चेक करना। ध्यान दीजिएगा, कई कैंडिडेट्स बेटा नॉलेज की वजह से बाहर नहीं होते हैं, केयरलेसनेस की वजह से टेंशन में आ जाते हैं। मैं खुद एक एग्जाम में फोटो लेकर नहीं जा पाया। सुबह का समय था, कोई दुकान नहीं खुली थी, दौड़ते भागते एक दुकान पे पहुंचा, दूर थी, फोटो खिंचाया, फोटो वहीं गिर गई, सेंटर गया, फिर वापस आया। इतना ज्यादा भागम भाग और इतनी ज्यादा घबराहट। तो यही तो अनुभव है। आज आपको चेक कर लेना है, एग्जाम की एक रात पहले आपको चेक कर लेना है, एडमिट कार्ड है, वैलिड आईडी प्रूफ है, पेन है, एग्जाम सेंटर है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, रिपोर्टिंग टाइम के पहले पहुंच जाना है, नया शहर होगा, नई व्यवस्था होगी, भीड़ भाड़ हो सकता है, जिरोक्स रखना है, हाथ में आपको कुछ भी नहीं पहनना, बेल्ट नहीं लेकर जाना है, पर्स नहीं लेकर जाना है, कलवी कलवा नहीं बांधना है, कटवा दिया जा रहा है आजकल। तो पानी की बोतल ऐसी रखनी है, ट्रांसपेरेंट हो, पेन का पाउच ऐसा रखना है, ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि एग्जाम की सुबह किसी भी अननेसेसरी स्ट्रेस की जरूरत नहीं है। लोगे आपकी परफॉर्मेंस खराब जाएगी। चलिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन से डर जाना। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, एग्जामिनेशन शुरू हो गया, आपके सामने डिफिकल्ट क्वेश्चन आया, आप अपना सर पकड़ लिए। भैया आप ये समझिए, पेपर के पहले 10 क्वेश्चन कठिन आ गए, आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो गया। ये सबसे डेंजरस रिएक्शन है। याद रखिए, पेपर केवल तुम्हारे लिए नहीं कठिन है, सभी के लिए कठिन है। तो सबके लिए अगर कठिन है तो हमें शांत चित्त रहकर, बिल्कुल काल्म रहकर बेटा पेपर को अटेम्प्ट करना है। ये बहुत बड़ी बात है। आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। मैं आगे बढ़ता हूं। अगली गलती क्या है? एक ही क्वेश्चन पर अटक जाना, जिसे मैंने कहा द टाइम ट्रैप। ध्यान दीजिएगा, ये जो टाइम ट्रैप है ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। अगर किसी भी क्वेश्चन पर आप 90 सेकंड से ज्यादा लगा रहे हैं तो आप उसे स्किप कर दीजिए, आप मार्क कर लीजिए, आप आगे बढ़िए, मूव करिए। बेटा पेपर में जो आसान क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन है, वो भी तो आपका वेट कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन बचाने के चक्कर में आप अगर 5 क्वेश्चन गंवा दे रहे हैं समय की वजह से, तो ये तो अच्छी रणनीति नहीं है। तो इस टाइम ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। दूसरा और विषय आपको ध्यान देना है, गेस वर्क की ओवरडोजिंग, ब्लाइंड गेसिंग। ऑल्दो आपके एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको इसे इंश्योर करना है जब आप बैठेंगे तो जो इंस्ट्रक्शन है उसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, अभी तक तो नहीं है, ऐसी सूचना है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो भी डाउटफुल क्वेश्चन है उसे आपको बहुत स्मार्टली अटेम्प्ट करना है। तुक्का लगाना भी एक कला होती है। तो आप एलिमिनेशन मेथड के साथ आगे बढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़िए। तुक्का लगा भी रहे हैं तो एजुकेटेड तुक्का लगाइए। ऐसा नहीं है तुक्का लगाना है तो आंख बंद करके लगा दिया, क्योंकि तुक्का लगाने से भी तो आपकी मेरिट बनेगी। अगर सही सवाल हो गया तो आपको नंबर मिलेगा। तो ब्लाइंड गैसिंग से बेटा सिलेक्शन मुश्किल है। गैसिंग करना भी है बिहार एपीओ में तो दिमाग के साथ, एलिमिनेशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ उस गैसिंग को आगे बढ़ाइए। तीसरी जो गलती है, क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ना, हैस्टी रीडिंग।
अब आप ये, मैं लगातार कह रहा हूं, मैं जितने दिन भी वाईटी पे आया, मैं जितने दिन भी बिहार के बैचेस में रहा, अभी मैं कल मैराथन में था, बहुत सारे स्टूडेंट नॉलेज होने की वजह से बाहर नहीं जा रहे हैं, वो ये देखे ही नहीं रहे हैं कि क्वेश्चन में नॉट लिखा था, क्वेश्चन में एक्सेप्ट लिखा था, इनकरेक्ट पूछा गया था, उन्होंने देखा नहीं, क्वेश्चन को पढ़ा नहीं और गलती कर दी। आप क्वेश्चन 2 बार पढ़ लो ना, 1 सेकंड एक्स्ट्रा दे दो, लेकिन ये गलती ना करो, क्योंकि अगर आपने नॉट इनकरेक्ट नहीं देखा तो आप उसे सही मानकर अटेम्प्ट करेंगे, वो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। आप कहेंगे अरे ये कैसे गड़बड़ हो गया, क्योंकि भैया नहीं देखा। नॉट, इनकरेक्ट, एक्सेप्ट, इसे हमें ध्यान से पढ़ना है। चौथा विषय है ओएमआर फिलिंग में केयरलेसनेस और दूसरों को देखना। जो एग्जाम हॉल का डिस्ट्रैक्शन होता है, यह भी बड़ा खतरनाक होता है, यह भी आपको अवॉइड करना है। बहुत सारे ऐसे ब्रिलियंट कैंडिडेट्स मुझे मिले, ओएमआर मिस्टेक्स की वजह से बेटा उन्होंने अपने मार्क्स खो दिए। और एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, अगर आपने गलती से भी रोल नंबर ओएमआर में गलत भर दिया, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ लो, सुप्रीम कोर्ट भी आपकी मदद नहीं करेगी। हाई कोर्ट्स कहती हैं ओएमआर नहीं भर पाओगे क्या एपीओ जज बनोगे। मैं सही बता रहा हूं, ये आधिकारिक बयान बता रहा हूं हाई कोर्ट का। तो हमेशा याद रखो कि रोल नंबर बिल्कुल एक एक करके भरो। मैं तो कह रहा हूं पहले पेंसिल से पढ़ लो, हल्का हल्का मिला लो, गलती तो नहीं, फिर पेन चलाओ। क्वेश्चन नंबर वेरीफाई करो, बबल्स जो होते हैं उसे प्रॉपरली फिल करो, नंबरिंग शिफ्ट मत होने दो। अरे शुरू में भरने की जरूरत क्या है, पेपर पे आंसर लिख लो, आखिरी जो 15-20 मिनट है उसमें अपने ओएमआर को भरो, स्केल से मिला लो। एक क्वेश्चन की बबलिंग अगर गलत हुई तो आप समझिए सारी बबलिंग गलत हो जाएगी, आते हुए आप बाहर चले जाओगे। तो जो आखिरी का 5 मिनट है वो ओएमआर वेरीफाई कर लो, है ना। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और जैसा मैंने लिखा, ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये बेटा माइंड गेम है, समझिए। एग्जामिनेशन हॉल में कोई बहुत तेजी से पेपर सॉल्व करता है, कोई धीरे करता है। आप खुद को कंपेयर मत करो, कंपैरिजन डिस्ट्रॉयज कॉन्फिडेंस। कंपटीशन किसी कैंडिडेट से नहीं, अरे कंपटीशन है आपके क्वेश्चन पेपर से। तो आपको ही नहीं देखना अरे बगल वाला तो गजब कर रहा है, अरे ये तो बड़ा धीरे कर रहा है, अरे आगे वाला, तुमसे क्या मतलब भैया। आपको डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं है, आपको खुद पर डाउट नहीं करना, खुद पर विश्वास रखना है। ये बड़ी भारी मिस्टेक होती है एग्जामिनेशन हॉल में बैठते ही सोचना मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो बड़ा तेजू खां लग रहा। अरे खुद पर ट्रस्ट रखो, आंसर भी बेटा अगर आते रहेंगे, अगर ट्रस्ट नहीं रहेगा तो वो डाउटफुल बन जाएगा। आप समझिए कॉन्फिडेंस डजंट गारंटी सक्सेस, मैं ये मानता हूं, बट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट गारंटीज द फेलियर। तो आपको अपना आत्मविश्वास बना के रखना है। तो मेरे अनुभव से आपको बेटा कुछ रूल्स हमेशा याद रखने हैं जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ रहे हैं। बिल्कुल शांत चित्त होकर बैठिए, है ना। बिल्कुल ओम का जप करो, चुपचाप बैठे रहो, आंखें बंद कर लो, इधर उधर मत देखो, सवाल को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ो, अपने टाइम को मैनेज करो कि मैं एक सवाल पर कितना समय लगा रहा हूं। ब्लाइंड गैसिंग मत करो, तुक्का लगाना है, तर्क संगत रीजनेबल तुक्का लगाओ और अपनी तैयारी पर विश्वास रखो। ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो आज से लेकर एग्जामिनेशन खत्म होने तक बेटा किसी भी जो टॉपर की स्ट्रेटेजी है अब मत फॉलो करो। जो पिछले कई महीनों से आपने मेहनत की है उस पर भरोसा रखो। एक बात हमेशा याद रखो, मेरिट लिस्ट उन लोगों की बनती है जो प्रेशर में भी बिल्कुल डिसिप्लिन रहते हैं। कल परसों जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, ठीक है, एक ही सेंटेंस बार बार दोहराओ, मैं हर क्वेश्चन को शांति से पढ़ूंगा, सोचकर आंसर दूंगा और अपनी पूरी कैपेबिलिटी से उसे अटेम्प्ट करूंगा। मैं दिल से प्रार्थना करता हूं कि इस बार बिहार एपीओ की फाइनल लिस्ट में आपका नाम हो। ऑल दी वेरी बेस्ट। मैं मिलूंगा, हम सभी मिलेंगे रिजल्ट के बाद, एक सक्सेसफुल बिहार एपीओ ऑफिसर के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के बाद। हाँ, एक और महत्वपूर्ण विषय है, हम हमेशा चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो, औरों से अच्छी हो। गूगल जेमिनाई, है ना, बदलते हुए दौर का एक पावरफुल मोड है। जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, एपीओ की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने बेटा गूगल जेमिनाई को अपनी तैयारी में इंक्लूड कर लिया तो ये जो रूटीन स्टडी होती है ये एक हाइपर एफिशिएंट और स्मार्ट लर्निंग इकोसिस्टम में बदल जाएगी। मैं पक्के तौर पर बता रहा हूं, आप यूज करके देखो। आपको हमें अगर यूज करने आ गया गूगल जेमिनाई तो आपको लगेगा कि ये 24/7 का जो पर्सनल लीगल मेंटर है वो आपके साथ मौजूद है। यार जेमिनाई जो कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंशियल
जो लीगल डॉक्ट्रिन्स हैं, प्रॉब्लम है, इंस्टेंटली उसे सिंप्लीफाई करके दे देगा। किसी प्रोविजन को आप डालकर देखो। तो एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट के मल्टी पेजेस जजमेंट को पढ़ना। आप 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर उसके रेशियो डिसेंडाई को निकाल लोगे, उसके फैक्ट्स वगैरह को निकाल लोगे, लीगल रीजनिंग को निकाल लोगे, और जेमिनाई आपके लिए एक्शनेबल नोट्स भी तैयार कर देगा। तो जेमिनाई से इंस्टेंटली एक्यूरेट आप कंपैरेटिव टेबल बना सकते हो, आप सेक्शन मैपिंग कर सकते हो, चार्ट बना सकते हो, पनिशमेंट और प्रोसीजर के अपडेट्स को याद रख सकते हो। तो केवल पैसिव रीडिंग मत करो। अब समय बदल गया, अब परिस्थितियां बदल गई, आपके पास एक पावरफुल मोड है, तो आप इसे एक्टिव टेस्टिंग टूल की तरह यूज करो और अपनी तैयारी को बेटा बेहतरीन बनाओ। और सबसे बेहतरीन मुझे क्या लगता है, मेंस आंसर राइटिंग वगैरह के लिए एक इंटरैक्टिव इवैल्यूएशन मेथड है जेमिनाई। आप अपना आंसर वगैरह डाल के देखो, वो आपको ड्राफ्ट आंसर भी दे देगा और आपको बता देगा कि आपके आंसर में कहां गलती है। उदाहरण के लिए देखो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जेमिनाई पर केवल यह लिखा दैट प्रोवाइड द 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज आइटम फॉर द अपकमिंग बिहार एपीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। भाई मैं 15 को मेरा एग्जाम है, 50, 60, 100 मुझे ऐसी न्यूज मिल जाए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा और मैंने इस पर पेस्ट कर दिया। अब आप देखिए जेमिनाई मेरे लिए क्या करता है। जेमिनाई खोज रहा है और जेमिनाई ने कहा भैया फॉर द अपकमिंग बिहार एपीओ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पेपर 1 प्लेसेस सिग्निफिकेंट वेट ऑन लीगल डेवलपमेंट, नेशनल अपडेट एंड बिहार स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक माइलस्टोन। और देखिए लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल डेवलपमेंट, एक एक करके उसने बेटा ये सारी न्यूज निकाल ली जो मुझे जरूर पढ़नी है। बिहार स्टेट स्पेशल करंट अफेयर, एक एक करके जेमिनी ने निकाल ली मेरे लिए। नेशनल गवर्नेंस बिल्स एंड पॉलिसी, एक एक करके ये सारी न्यूज निकाल ली। इंटरनेशनल रिलेशन, ग्लोबल समिट, साइंस टेक्नोलॉजी। अब आपको लगता है मुझे साइंस टेक्नोलॉजी पर और न्यूज चाहिए, फिर से एक नया कमांड दे दो। तो जेमिनाई को यूज करो, ये आपकी तैयारी को पॉलिश करेगा, शार्पन करेगा। मैं फिर से आपको बधाई देता हूं। प्रीलिम्स के लिए हम सभी आपके साथ हैं, एग्जाम दे के आओ, हम सभी मिलेंगे और सेलिब्रेट करेंगे आपकी सक्सेस को, और मेंस के लिए संकल्पित होकर फिर से आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।